100% राजनीतिक छुपा हुआ है इसमें। ये निजी स्वार्थ के लिए चुनाव से पहले इस तरह का लिया गया निर्णय है और ये निर्णय 100% दबाव का निर्णय है। जिस तरह से आप सबों ने देखा कि साल भर पहले से आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा पहले से घोषणा किया गया है कि जैसे मैं सत्ता में आऊँगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री करूँगा और कई ऐसे जो है जनता के हित में जो है घोषणा किया गया है, पेंशन योजना से लेकर के माई बहन सम्मान योजना। उसी के आलोक में दबाव में आकर सरकार झुकी है और ये एक लोक लुभावन योजना दिखाया गया है ताकि लोग जो है दिग्भ्रमित होकर के फिर जो है उनके साथ आ जाए। बिहार में लगातार अपराध भी है, पलायन है, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे सर? पलायन तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, इस पर अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है। नीतीश जी के साथ जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने तो उन्हीं के 17 महीने के कार्यकाल में पलायन को रोकने के लिए जो कुछ किया गया था, जो कि दिखा लोगों को, उसी का कुछ असर हुआ है। बाकी पलायन फिर से जारी है और जहाँ तक रहा क्राइम और भ्रष्टाचार का, तो ये तो चरम पे है। एक लोग जान रहा है। डेली आप देख रहे हैं कि राजस्व कर्मचारी से लेकर के अंचल अधिकारी से लेकर के थाना पदाधिकारी से लेकर के तमाम लोग डेली के डेली जो है तो CID वाले के और विजिलेंस वाले के हाथों जो है वो जा रहे हैं जेल। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं से भी इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि कितने भ्रष्टाचार चरम पे है। एक व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते सभी पदाधिकारी जेल के अंदर चले जाएं, लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाली है। विधानसभा चुनाव को बस कुछ ही दिन रह गए हैं सर। अब जनसुराज के नेता लोग कहते हैं कि वो हम लोगों ने चुनाव से पहले बिजली का जो यूनिट है वो फ्री करने की मांग की थी। उससे पहले नीतीश कुमार बिजली फ्री कर दिए। इसमें राजद कह रही है कि हम चुनाव में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये कहाँ तक सच्चाई है सर? और लोग बोलते हैं, लेकिन राजद जो बोलती है वो करके दिखाती है। इससे पहले आप देखिए कि तेजस्वी जी की सरकार जो 17 महीने की सरकार बनी, उसमें जो बोला गया था कि रोजगार की गारंटी, तो रोजगार की गारंटी देकर के दिखाया गया है लोगों को। जो है आप देखिए कि शिक्षक बहाली से लेकर के सारा उदाहरण है। सर नीतीश कुमार के साथ आप भी थे सर, उस समय शिक्षक की बहाली चल रही थी सर, उस समय डोमिसाइल खत्म कर दिया गया था सर, इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, डोमिसाइल के लिए हम लोग का जो शुरू से रहा है उस पर हम लोग अभी भी अमल कर रहे हैं। उस आगे जब हम लोग की सरकार बनेगी, जब फुल फ्लेज हम लोगों के हाथ में पावर आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। नीतीश जी चूँकि मुख्यमंत्री वही थे, उन्हीं को करना था। हम लोग जो जितना दबाव बनाना था हम लोग बनाए, लेकिन नीतीश जी अपने स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, जिस वजह से उन्होंने इस चीज़ को नहीं हटाया कि देश में जो है लोग ये न कह दे कि ये तो केवल एक स्टेट का है। इसीलिए ऐसा किए थे। अब उनको लगता है कि स्टेट में हमको फिर से लोगों को मूर्ख बनाना है, तो इसीलिए फिर डोमिसाइल का बात करते हैं। तो आज जो है सर मुख्यमंत्री जी का बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम था, ये सिर्फ एक चुनावी, निश्चित रूप से 100% ये चुनावी कार्यक्रम है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर और सत्ता का दुरुपयोग कर इन लोगों के द्वारा जो है ये लोगों को भ्रमित करने का और चुनावी प्रचार करने का काम किया जा रहा है। और इससे जो है 125 यूनिट ये भी एक दबाव में आकर के RJD पार्टी का जो है महागठबंधन के दबाव में आकर के ऐसा किया है। कहा है कि हम लोगों का पहले से ऐलान है 200 यूनिट हम लोगों के द्वारा फ्री देने की बात हुई है। इसीलिए इन लोगों ने पहले ही करके जो है ऐसा दिग्भ्रमित किया है लोगों को। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर उर्फ पिंटू यादव।